आज हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से मराठा इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हम स्वयं के ज्ञान को भी परखने का प्रयास करेंगे, जितना हम मराठों के इतिहास के विषय में जानते हैं। चलिए इस क्रम को आरंभ करते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये हम सभी लोग जानते हैं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, और इस दृष्टि से ये बहुत ही आसान सा सवाल है और हम सभी को इस बात का पता होना चाहिए कि मराठा साम्राज्य जो 18वीं शताब्दी के विशाल साम्राज्यों में से एक था, उसके संस्थापक कौन रहे। मुझे आशा है कि आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर है शिवाजी। आप में से लगभग सभी का उत्तर, मुझे विश्वास है, शिवाजी ही रहा होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवाजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न है, मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं था? यदि हम प्रश्न पर गौर करें तो वे समस्त कारकों की बात इस प्रश्न में पूछी जा रही है जो मराठा साम्राज्य के उदय के लिए उत्तरदायी रहे। इनमें से वह कौन सा कारण था जो मराठाओं के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? आप सभी इनके विकल्पों को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ें और विचार करें कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। पहले विकल्प के तौर पे महाराष्ट्र के लोगों में व्याप्त सामाजिक चेतना। प्रश्न का दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र की सामाजिक धार्मिक विशेषताएं। तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र से मुगल दरबार और सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी। और अंतिम चौथा विकल्प है कुतुबशाही शासकों द्वारा मराठा सरदारों को प्रदत्त प्रश्रय। विचार करें इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसके उत्तर की ओर बढ़ें तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र से मुगल दरबार और सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी। यह मराठा साम्राज्य के उदय का कोई कारण नहीं था, जबकि अन्य तीन कारण मराठा साम्राज्य के उदय के लिए जिम्मेदार रहे। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन और मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? चार विकल्प आपके सामने हैं। पहले विकल्प के तौर पे तुकाराम, दूसरा विकल्प है एकनाथ, तीसरा विकल्प है समर्थ रामदास और चौथा विकल्प है वामन पंडित। आप सभी इसके बारे में सोचें और सही उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है समर्थ रामदास। हम लोग जानते हैं कि मराठों का उद्भव 200 वर्षों के सतत विकास का परिणाम था, जिसके लिए मराठवाड़ा क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, मराठा संतों का प्रभाव, शिवाजी का संघर्ष आदि तो उत्तरदायी था ही था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण योगदान यदि हम लोग भक्ति संतों में देखें तो वह समर्थ गुरु रामदास का रहा, जो शिवाजी के नैतिक गुरु भी थे और इन्होंने शिवाजी को अध्यात्म और धर्म की शिक्षा भी प्रदान की। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? आपके सामने दक्षिण भारत की प्रमुख शक्तियों का विवरण विकल्पों के रूप में प्रस्तुत है। पहले विकल्प के तौर पे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा।
दूसरा विकल्प है बहमनी सल्तनत, तीसरा विकल्प है देवगिरी के यादवों के अधीन, और चौथा विकल्प है मुगलों के अधीन। आपको इस प्रश्न में इस बात का ध्यान रखना है कि मराठों ने इन सभी के समक्ष, सभी के अधीन रहकर या सभी के साथ रहकर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे पहले मराठों ने किसके अधीन रहकर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। इसका उत्तर आप लोगों ने देख लिया होगा, सोच लिया होगा। चलिए इसके उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर है देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों ने सबसे पहला अनुभव, यदि हम सभी की बात करें तो इन सभी में सबसे पहला अनुभव मराठों को प्रशासनिक अनुभव जो हुआ वो देवगिरी के यादवों के अधीन रह करके हुआ है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। आपके सामने 4 विकल्पों में पहला विकल्प उनके जन्म से संबंधित वर्ष है और दूसरा विकल्प, दूसरा वर्ष जो है वो उनके छत्रपति की उपाधि लिए जाने वाला वर्ष है। पहले विकल्प के तौर पे 1625 और 1671, दूसरे विकल्प के तौर पे 1626 और 1675, तीसरे विकल्प के तौर पे 1627 और 1661 और चौथे विकल्प के तौर पे 1627 और 1674 का वर्ष दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1627 और 1674 डी। अंतिम विकल्प जो इस प्रश्न का है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम जानते हैं कि शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना में हुआ और जून 1674 में उन्होंने राज्याभिषेक के अवसर पर छत्रपति की उपाधि धारण की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ, या शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे। 4 विकल्प के तौर पे आपके समक्ष हैं। पहले विकल्प में है चंपानेर, दूसरा विकल्प है जावली, तीसरा विकल्प है जिंजी और अंतिम चौथा विकल्प है शिवनेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवनेर का दुर्ग। शिवनेर का दुर्ग पूना के जुन्नार नगर में स्थित है, जहां शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर आगे चलें। अगला प्रश्न है शिवाजी के पिता का क्या नाम था। बेहद सामान्य प्रकृति का यह प्रश्न है। अक्सर हम लोग छोटी छोटी कई बार गलतियां कर देते हैं और हम लोग बड़े आसान से सवालों को भी कई बार गलत कर बैठते हैं। इस प्रश्न के विकल्प के तौर पे 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है शाहजी भोंसले, दूसरा विकल्प है साहू, तीसरा विकल्प है हरचरण दास और चौथा विकल्प है रामदास। बेहद इस सामान्य प्रकृति वाले प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए इसके उत्तर की ओर आगे बढ़ें। इसका उत्तर है शाहजी भोंसले। मूल रूप से शिवाजी भोंसले वंश से संबंधित थे, जो इनके पिता से संबंधित है। तो शाहजी भोंसले के पुत्र जो थे वो शिवाजी थे। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले है। अगला प्रश्न देखें। शिवाजी की माता का नाम क्या था। ये भी बहुत ही सामान्य प्रकृति का प्रश्न है, जिसका उत्तर आप सभी को पता होगा। इस प्रश्न के विकल्प में 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है मीराबाई, दूसरा विकल्प है जीजाबाई, तीसरा विकल्प है ताराबाई और चौथा विकल्प है रुक्मणीबाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है जीजाबाई। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का इसका सही उत्तर है। जीजाबाई से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े लड़के का नाम था संभाजी और छोटे लड़के का नाम था शिवाजी।
तो शिवाजी और संभाजी अपनी माता जिजाबाई के 2 पुत्र थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु या आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? 4 विकल्पों में पहला विकल्प है तुकाराम, दूसरा विकल्प है समर्थ गुरु रामदास, तीसरा विकल्प है वामन पंडित और चौथा विकल्प है नागभट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है समर्थ गुरु रामदास। मूल रूप से ये सभी संत मराठा राज्य पर प्रभाव रखते थे, उनका प्रभाव हमको वहाँ दिखाई देता है। और लेकिन जो रामदास थे वे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे और इन्होंने उनको अध्यात्म की शिक्षा भी उपलब्ध करवाई थी। शिवाजी का जो झंडा है, भगवा ध्वज जो है, वो उनके गुरु का ही वस्त्र माना जाता है और इसीलिए माना जाता है कि शिवाजी ने अपने गुरु के वस्त्र के रंग के आधार पर ही अपना ध्वज का रंग भगवा रखा था। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ें। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? 4 विकल्पों में पहला विकल्प है समर्थ गुरु रामदास, दूसरा विकल्प है दादाजी कोंडदेव, तीसरा विकल्प है गंगा भट्ट और चौथा विकल्प है हरचरण दास। शिवाजी के राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए इसका विकल्प भी अलग अलग दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका सही विकल्प ढूंढ लिया होगा। इसका उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के पिता की संपदा के प्रशासक थे। शाहजी ने शिवाजी को इसी ब्राह्मण के संरक्षण में छोड़ा था और इन्होंने ही शिवाजी को सैनिक और असैनिक प्रशासन की शिक्षा भी उपलब्ध करवाई थी। हालांकि 1647 में दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई थी और शिवाजी के उत्थान, विकास और उनके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का जो प्रबंध किया था वो इनके राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज पुरोहित कौन थे? शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ तो शिवाजी के राज्याभिषेक में वो उपस्थित रहे। तो 4 विकल्प के तौर पे आपके समक्ष पहला विकल्प है गंगा भट्ट, दूसरा विकल्प है कोंडदेव, तीसरा विकल्प है काशीराज पंडित और चौथा विकल्प है हरचरण दास। इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा भट्ट। इनके द्वारा जून 1674 में शिवाजी का पहला राज्याभिषेक किया गया और ये इनके राजपुरोहित बने। शिवाजी के द्वारा इनको राजपुरोहित का पद प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ? इस प्रश्न के विकल्प के तौर पे 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है कोल्हापुर, दूसरा विकल्प है पुणे, तीसरा विकल्प है रायगढ़ और चौथा विकल्प है अहमदनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख भूमिका गंगा भट्ट की रही थी। इसके अलावा शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आवजी की का भी इस राज्याभिषेक में विशेष योगदान रहा था। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? विकल्प के तौर पे पहला विकल्प है मुंबई में 1665 में, दूसरा विकल्प है कोंकण में 1653 में, तीसरा विकल्प है पुणे में 1660 ईस्वी में और चौथा और अंतिम विकल्प है रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है
रायगढ़ में 1674 में। यह शिवाजी का दूसरा पूरक अभिषेक था जिसको मान्यता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? पहला विकल्प है विश्वनाथ शर्मा, दूसरा विकल्प है गुरु रामदास, तीसरा विकल्प है श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट और चौथा विकल्प है हरचरण दास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्वेश्वर गंगा भट्ट। ये बनारस से संबंधित थे और इसी राज्याभिषेक के 12 दिनों के बाद में इनकी माता शिवाजी की माता जो थी जीजाबाई, उनका भी निधन हो गया था। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज या ब्रिटिश शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित हुआ और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शिवाजी को उपहार भेंट किया? तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम इसमें हमको देखना है। विकल्प के तौर पे पहला विकल्प है हेनरी ऑक्सीडेन, दूसरा विकल्प है रोल्ट, तीसरा विकल्प है विलियम फिंच और चौथा विकल्प है विलियम लैंगहॉर्न। इनमें से वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो शिवाजी के राज्यारोहण के अवसर पर वहां उपस्थित था? इस प्रश्न का सही उत्तर है हेनरी ऑक्सीडेन। यह राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी को उपहार देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वहां पर उपस्थित था रायगढ़ में। अगला प्रश्न जो है और इस वो है, शिवाजी के राजतिलक के समय कौन जीवित नहीं था? थोड़ा सा गौर करें कि यह प्रश्न पूछ रहा है कि इस समय कौन व्यक्ति जीवित नहीं था जब शिवाजी का राज्यारोहण हो रहा है, राज्य तिलक हो रहा है। बाकी सब, इसका मतलब 3 लोग इसमें जो हैं वो जीवित हैं और एक व्यक्ति जो है इसमें जीवित उस समय नहीं था। पहला विकल्प है तुकाराम, दूसरा विकल्प है गंगा भट्ट, तीसरा विकल्प है रामदास और चौथा विकल्प है दादाजी कोंडदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तुकाराम। तुकाराम इस समय नहीं थे, तुकाराम भक्ति संत थे, उनका इनसे कोई विशेष सीधा संबंध नहीं था। और गंगा भट्ट, रामदास और दादाजी कोंडदेव राज्यारोहण के अवसर पर, शिवाजी के राजतिलक के अवसर पर यहाँ पर मौजूद थे, जीवित थे, जबकि तुकाराम की मृत्यु इस अवधि से पहले ही हो चुकी थी।